Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. So, you most welcome on Smart Study classes. So, today in this video, we will study about the next part of parts of a speech, and that is adjective, जिसको हिंदी में विशेषण भी कहते हैं. So, we know in previous video we have already studied about the noun and its type and pronoun and its type. So, the next time is adjective. So let's get started. Today we will learn about adjective. So what is adjective? Just see and cooperate, keep patience and ready to watch. So let's get start. So an adjective is a word which qualifies a noun or a pronoun, or an adjective is a qualifying word. adjective क्या है कि नाउन को, किसको बेटे, नाउन को और प्रोनाउन को क्या करता है, ये क्वालिफाई करता है. और जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं. और दूसरा डेफिनेशन एडजेक्टिव का क्या है कि एन एडजेक्टिव इज क्वालिफाइंग वर्ड. एडजेक्टिव जो है, विशेषण जो है, वो क्वालिफाइंग वर्ड है, दूसरे नाउन या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है. सो चलिए देखते हैं हम लोग एग्जांपल के साथ. अब्दुल इज पुअर बट होनेस्ट. अब्दुल इज पुअर बट होनेस्ट. तो अब्दुल क्या है, अब्दुल नाउन है, तो बता रहा है कि अब्दुल जो है वो गरीब है लेकिन ईमानदार भी है. तो किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसको, नाउन को, यानी अब्दुल को क्वालिफाई कर रहा है, अब्दुल की विशेषता बता रहा है. और अब्दुल मेरा नाउन है और इसका विशेषता बता रहा है, तो जो नाउन को क्वालिफाई करता है वही तो एडजेक्टिव कहलाता है या नहीं. यस. सो नेक्स्ट एग्जांपल इज अमेरिका इज अ रिच कंट्री. अमेरिका जो है वो एक रिच कंट्री है. तो अमेरिका हमारा नाउन हो गया क्योंकि किसी प्लेस का नाम है, और अमेरिका हमारा नाउन हो गया, और रिच कंट्री है तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, अमेरिका को क्वालिफाई कर रहा है. तो अमेरिका को क्वालिफाई कर रहा है यानी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और जो नाउन को क्वालिफाई करता है उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं. तो ये दोनों हमारा एग्जाम्पल हो गया एडजेक्टिव का. समझ में आ गया बच्चों. नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है. क्या है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव्स के कितने प्रकार होते हैं. चलिए एक एक करके देखते हैं. सो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में पहला हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. सेकेंड नंबर इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. थर्ड इज adjective of number. Adjective of number. Number 4 is demonstrative adjective. Number 5 is possessive adjective. Number 6 is distributive adjective. Number 7 is interrogative adjective. Number 8 is proper adjective, and number 9 is emphasizing adjective. What is this? Emphasizing adjective. So these 9 types of adjectives are there. So we will study one by one in full detail. So let's get started and stay positive. हमेशा पॉजिटिव सोचिए और नोट्स तैयार करते चलिए और समझते चलिए हमारे साथ में. तो पहला नंबर हमारा जो है एडजेक्टिव का टाइप्स है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी गुण, गुणवाचक विशेषण इसको कहते हैं. तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या देखना है, चलिए ध्यान से देखिए. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शोज द क्वालिटी स्टेट ऑल्सो. क्वालिटी दिखाएगा, गुण दिखाएगा, या फिर स्टेट अवस्था दिखाएगा ऑफ अ पर्सन और अ थिंग्स. या तो पर्सन का दिखाएगा या फिर वस्तु का दिखाएगा. इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. इसको किस नाम से और जानते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के नाम से भी इसको जानते हैं. सो फिर से एक बार समझिएगा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या करता है, ये गुण दिखाता है, क्वालिटी दिखाता है, या फिर अवस्था दिखाता है, किसका, पर्सन का या तो थिंग्स का. या किसी पर्सन का क्वालिटी दिखाएगा या फिर किसी वस्तु का क्वालिटी दिखाएगा, वही एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है. नेक्स्ट इज इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं. कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से देखिएगा.
फर्स्ट इज ओल्ड, न्यू, गुड, बैड, काइंड, स्वीट, रेड, ब्यूटीफुल, ब्राउन, फैट एंड ब्रेव। ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इस एग्जाम्पल्स हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये सब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का एग्जाम्पल हो जाएगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि ये क्वालिटी दिखा रहा है। या तो बूढ़ा होगा, या तो नया होगा, या तो अच्छा होगा, या तो बैड यानी बुरा होगा, या तो काइंड होगा। काइंड का मतलब होता है दयालु। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं यूज़ ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का यूज़ देखते हैं। द कार इज़ ओल्ड, द कार इज़ ओल्ड यानी कार का विशेषता बता रहा है, यानी नाउन का विशेषता बता रहा है कि कार कैसा है? ओल्ड है। तो ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉय इज़ ब्रेव, बॉय यानी लड़का जो है वो बहादुर है। तो ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बता रहा है। सी इज़ ब्यूटीफुल, वह जो है वो कैसी लड़की है? कैसी है? ब्यूटीफुल है। यानी सी यानी प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, और जो प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लावर इज़ रेड, फ्लावर फूल जो है वो कैसा है? रेड है। तो द फ्लावर इज़ रेड यानी ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट सेकेंड नंबर इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव which tell us the quantity of the things is called an adjective of quantity। जो एडजेक्टिव हमें ये बताएगा कि क्वांटिटी कितना है, उस वस्तु का कितना क्वांटिटी है, वही हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। जैसे सम कुछ, मच अधिक, लिटिल नहीं के बराबर, अ लिटिल यानी थोड़ा, ऑल मतलब सब, इनफ प्राप्त यानी अलॉट्स ऑफ बहुत, सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त, पर्याप्त। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं कुछ हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के, जो कि क्वेश्चन में यूज़ होंगे। एंड नेक्स्ट इज सम एग्जांपल्स यूज़ ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का कुछ यूज़ दिया हुआ है, जिसमें से पहला नंबर एग्जांपल है देयर वाज अ लिटिल मिल्क इन द जार। जी, देयर वाज अ लिटिल मिल्क इन द जार, यहाँ मतलब कि यहाँ पे एक जार है, उसमें थोड़ा सा क्या है? दूध है। थोड़ा सा क्या है? दूध है, यानी नहीं के बराबर। यहाँ हिंदी भी लिखा हुआ है लिटिल का, नहीं के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहन एट ऑल द ब्रेड। मोहन जो है वो सारा ब्रेड क्या कर चुका है? सब ब्रेड खा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई हैव इनफ टाइम, हमारे पास पर्याप्त समय है। तो ये कुछ यूज़ थे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के, और ये कुछ उसके प्रयोग दिए हुए थे, यूज़ हैं, और ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में प्रयोग होंगे। कुछ इम्पोर्टेंट्स नोट है, ध्यान दीजिएगा। सो यहाँ कुछ ध्यान देने वाली बात है, कुछ इम्पोर्टेंट्स नोट दिया हुआ है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में रहता है। यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जहाँ यूज़ होगा और उसके पास बाद जो नाउन आएगा, वो नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में रहता है। वो हमेशा कैसा रहेगा? सिंगुलर नंबर में रहता है। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद केवल एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन का ही प्रयोग होता है। अब ध्यान से सुनिएगा कि जब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद केवल एब्स्ट्रैक्ट नाउन या फिर मटेरियल नाउन का ही प्रयोग होता है। ये कुछ दो इम्पोर्टेंट्स नोट थे, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। नेक्स्ट जो अगला होगा हमारा पॉइंट, वो होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ओके। So next is adjective of number. What is adjective of number? Let's see. Adjective of number or numeral adjective indicates
हाउ मैनी पर्सन्स और थिंग्स आर मीन्ड एंड इन व्हाट ऑर्डर दे स्टैंड। यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर इंडिकेट करता है, क्या करता है, इंडिकेट करता है कि कितने, हाउ मैनी पर्सन और थिंग्स आर मीन्ड, यानी कितने नंबर ऑफ पर्सन हैं और कितने नंबर ऑफ थिंग्स यानी वस्तु हैं, उस चीज़ को बतलाता है। एंड नेक्स्ट इज इन व्हाट ऑर्डर दे स्टैंड, और वो किस ऑर्डर में खड़ा है, किस ऑर्डर में है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड किस ऑर्डर में है, ये भी हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही बतलाता है। नेक्स्ट इज सम एग्जाम्पल्स आर देयर, नो, ऑल, ट्यू, टू, फ्यू, वन, एनी, फर्स्ट, सम, मैनी, इनफ, इटीसी। ये कुछ वर्ड्स हैं, ये कुछ शब्द हैं जो एग्जाम्पल्स है एडजेक्टिव ऑफ नंबर के, और इसी का कुछ यूजेस हम लोग नीचे देखेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर का यूज़ कैसे होता है। सो लेट्स सी। ऑल मैन आर मोर्टल, ऑल मैन आर मोर्टल, मोर्टल का मतलब होता है मरणशील, क्या होता है, मरणशील। तो सभी मेन जो है वो मरणशील के जैसे हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑल का प्रयोग किया यानी सभी मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हॉर्स हैज़ वन टेल एंड टू आइज। हॉर्स जो होता है उसके पास एक टेल है, एक पूंछ है और दो आंखें हैं। तो देखिए नंबर ऑफ, यानी एडजेक्टिव नंबर बता रहा है कि कितने पूंछ हैं, एक है और दो आंखें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहन हैज़ द फर्स्ट मैन टू कम। मोहन जो है वो पहला व्यक्ति है, यहाँ ऑर्डर दिखा रहा है, यहाँ नंबर दिखा रहा था हाउ मैनी पर्सन या फिर हाउ मैनी थिंग्स, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ऑर्डर दिखा रहा है किस ऑर्डर में। तो वो पहला स्थान में जो मोहन था वो पहला व्यक्ति था जो आया था। ये थे हमारे कुछ यूजेस किसके, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के सम यूजेस थे। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो कुछ इंपॉर्टेंट्स नोट होगा, कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट होंगे जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर के होंगे। सो माय नेक्स्ट पॉइंट इज कुछ नोट्स हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के, ध्यान से देखिएगा, ध्यान दें। एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, यानी टू टाइप्स के होते हैं। पहला है डेफिनेट, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी डेफिनेट, और दूसरा इनडेफिनेट। तो डेफिनेट क्या होता है, जिससे निश्चित संख्या का बोध हो, यानी कि निश्चित संख्या निश्चित नंबर का बोध हो, पर्टिकुलर नंबर का पता चले, तो वो डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में 1, 2, 3, 50, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि 1 यानी एक, 2 यानी दो, तो यहाँ निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, निश्चित संख्या का पता चल रहा है, तो वो हमारा डेफिनेट कहलाएगा। दूसरा जो हमारा है इनडेफिनिट, इनडेफिनिट में जिससे अनिश्चित संख्या का बोध हो, अनिश्चित यानी कि उसमें किसी भी पर्टिकुलर मतलब उस संख्या का पता नहीं चलेगा। जैसे एग्जांपल में है सम यानी कुछ, तो कुछ तो उसमें कोई नंबर नहीं पता चल रहा है, निश्चित नंबर निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। अ फ्यू, मैनी, सेवरल, इससे हमको ये नहीं पता चल रहा है कि किसी निश्चित संख्या का, लेकिन हाँ इससे अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है, तो ये हमारा इंडेफिनिट कहलाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो सेकेंड नंबर पॉइंट है, एंड सेकेंड नंबर पॉइंट इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी तथा एडजेक्टिव ऑफ नंबर में से कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में कुछ ऐसे भी शब्द हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इस स्थिति में इसके साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि इस स्थिति में किसका प्रयोग नहीं होता है, नाउन का प्रयोग नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल में। मैनी ऑफ देम वेयर पनिश्ड, मैनी ऑफ देम वेयर पनिश्ड, यानी कि बहुत से में वहाँ लोगों को क्या किया गया है, पनिश्ड किया गया है, सजा दिया गया है।
तो यहाँ पे नाउन का पता नहीं चल रहा है। नेक्स्ट, एनी ऑफ यू कैन प्ले, आप कोई भी उतने में से कोई भी खेल सकते हैं। एनी ऑफ यू कैन प्ले, कोई भी आप खेल सकते हैं। ऑल आर श्योर टू डाई, ऑल आर श्योर टू डाई। और नेक्स्ट है सम आर बोर्न ग्रेट, सम आर बोर्न ग्रेट। तो यहाँ भी नाउन का पता नहीं चल रहा है। तो कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इसके साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा 3 नंबर, नेक्स्ट पॉइंट इज 3 नंबर, इन वाक्यों को ध्यान से समझें। जो वाक्य दिया हुआ है इस वाक्य को आप क्या करें, ध्यान से समझें। ध्यान से समझिएगा। आई हैव सम शुगर, क्वेश्चन क्या है, आई हैव सम शुगर, तो मेरे पास क्या है, कुछ चीनी है, कुछ शुगर है। तो सम जो प्रयोग हुआ वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बता रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बता रहा है। क्या बता रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और जस्ट दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि आई हैव सम बुक्स, आई हैव सम बुक्स, यानी यहाँ जो सम का प्रयोग किया गया है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। क्वेश्चन सेम है, बस इसका जो शुगर और यहाँ बुक्स है, तो ये क्वांटिटी बता रहा है, क्वांटिटी बताता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बताता है कि संख्या नहीं बताता है। तो यहाँ पे संख्या सच में नहीं बता रहा है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है कि निश्चित संख्या बताता है। तो यहाँ पे बुक्स, तो बुक्स, कुछ बुक्स है जिसको हम गिन भी सकते हैं। उसी तरीके से सम आर होनेस्ट, तो यहाँ इनडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्यों होगा, क्योंकि सम आर होनेस्ट, होनेस्ट जो है उसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। तो ये इनडेफिनिट कहलाएगा, इससे निश्चित का पता नहीं चल रहा है। उसी तरीके से मैनी एप्पल्स आर रोटेन, मैनी एप्पल्स आर रोटेन, यानी बहुत सारे अंडे, सॉरी एप्पल्स क्या हो गए हैं, सड़ गए हैं। तो यहाँ पे भी अंडे जो हैं वो एडजेक्टिव ऑफ मैनी जो होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। मैनी ऑफ देम आर हैंड हार्ड वर्किंग, मैनी ऑफ देम आर हार्ड वर्किंग, वहाँ बहुत से हैं जो क्या करते हैं, हार्ड वर्किंग कर रहे। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के कैटेगरी में आएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बेसिस पे था। हमने एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी देख लिया और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी पढ़ लिया। नेक्स्ट जो हमारा 4th पॉइंट है वो है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। एडजेक्टिव्स विच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन्स और थिंग्स आर कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या बोले हैं कि एडजेक्टिव वैसा एडजेक्टिव जिसका प्रयोग किया जाता पॉइंट आउट करने के लिए सम पर्सन, कुछ पर्सन को, या फिर कुछ थिंग्स को, कुछ वस्तु को, तो उसी को हम लोग डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जांपल में है दिस, दैट, दीज, दोज एंड सच। ये सब कुछ वर्ड्स हैं जिसको हम लोग पर्सन या फिर थिंग्स को पॉइंट आउट करने के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। दिस बॉय इज क्लेवर, वह जो लड़का है वो कैसा है, चालाक है, क्लेवर है। तो उस द बॉय को हम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बॉय को पॉइंट आउट कर रहे हैं, दिस बॉय। नेक्स्ट है आई डू नॉट वांट टू लीव दैट हाउस, आई डू नॉट वांट टू लीव दैट हाउस, हम उस घर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर जो दैट है वो क्या कर रहा है, उस घर को पॉइंट आउट कर रहा है, उस हाउस को पॉइंट आउट कर रहा है। नेक्स्ट इज सच मैन आर नॉट फेथफुल, कुछ लोग हैं, कुछ मैन है जो क्या है, फेथफुल नहीं, विश्वासदायक नहीं है। तो यहाँ पे क्या करे, ये जो सच है वो उस मैन को यानी उस आदमी को पॉइंट आउट कर रहा है। नेक्स्ट इज दिस काउज आर माइन एंड दोज आर योर्स, यह जो गाय है वो मेरी है और वह जो है वो तुम्हारी है। तो
तो यहाँ पे जो दिस का प्रयोग हुआ है वो उस व्यक्ति को यानी उस पर्सन को पॉइंट आउट कर रहा है, और यहाँ दोस्त जो है वो योर्स, ये भी उस पर्सन को ही पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये कुछ थे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के एग्जांपल्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग पढ़ के ध्यान से और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को छाटेंगे। तो चलिए देखते हैं। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़कर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव तथा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बीच के अंतर को समझें। चलिए देखते हैं क्या अंतर है। दिस बॉय इज क्लेवर, दिस बॉय इज क्लेवर, तो ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये बॉय को पॉइंट आउट कर रहा है। नेक्स्ट, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय। एक आसानी से एक चीज और हम लोग समझ सकते हैं कि जहाँ पे एडजेक्टिव आता है तो जो ये दिस दैट है, इसके जस्ट बाद हमारा नाउन आएगा। हम लोग एडजेक्टिव जब पढ़ रहे थे तो क्या पढ़े थे कि एडजेक्टिव यानी कि जस्ट नाउन के बगल में ही ये प्रयोग होगा प्रोनाउन। तो उसी तरीके से डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस बॉय इज क्लेवर, यहाँ पे जस्ट नाउन आया है तो, और ये यूज टू पॉइंट आउट यानी पॉइंट आउट कर रहा है ये बॉय को, और यहाँ पे दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है, तो ये बता रहा है, ये पॉइंट आउट नहीं कर रहा है। तो ये जो दिस होगा वो एक प्रोनाउन के रूप में काम करेगा, तो ये क्या कहलाएगा? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। उसी तरीके से दैट बुक इज यूजफुल, वह जो किताब है वो प्रयोग के लायक है, यूजफुल है। तो जो बुक को पॉइंट आउट कर रहा है यानी नाउन को पॉइंट आउट कर रहा है, थिंग्स को पॉइंट आउट कर रहा है, और जो थिंग्स को पॉइंट आउट करता है वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरीके से दैट इज अ बुक, वह एक किताब है, तो ये बता रहा है कि वो किताब है, पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा है पार्ट वो पॉसेसिव एडजेक्टिव का होगा, और ध्यान से वीडियो को देखते चलिएगा, बोरिंग नहीं होना है, क्योंकि बहुत अच्छे के तरीके से एक एक पॉइंट को समझाते जा रहे हैं, और जो हमसे हो रहा है जितना वो पूरा नॉलेज देने का प्रयास कर रहे हैं। नोट्स हैं खुद से मैंने बनाया है, आपके लिए तैयार किया है, ताकि आपको सुविधा हो, जल्दी से रिवीजन फटाफट कर सकते हो। नहीं भी आप नोट्स बनाएंगे तो इस वीडियो को बार बार आप देख के रिवीजन कर सकते हो, और नहीं तो आप नोट्स बनाइएगा और खूबसूरत, हमसे भी ज़्यादा खूबसूरत सजाइए नोट्स को, ताकि पढ़ने में आप ही को अच्छा लगेगा। तो नोट्स जितना अच्छा बना रहेगा आपको पढ़ने में उतना ही अच्छा लगेगा। नेक्स्ट हमारा पार्ट जो है वो पॉसेसिव एडजेक्टिव का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर, एडजेक्टिव का पांचों टाइप्स क्या है, दैट इज possessive adjective. So possessive adjectives shows possession, ownership or relation. They tell how, sorry, those a things is, sorry, whose a things is. So नेक्स्ट फिर से देखेंगे एक बार कि ये जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है वो क्या दिखाता है? पोसेशन दिखाता है। पोसेशन का मतलब होता है अधिकार। क्या होता है? अधिकार। पोसेशन का मतलब होता है अधिकार। और ओनरशिप, ओनरशिप का मतलब होता है स्वामित्व, स्वामित्व, स्वामित्व होता है। और रिलेशन का तो पता ही है आप लोग का, इसका मतलब होता है संबंध। क्या होता है बच्चों? संबंध। क्या होता है? संबंध। तो रिलेशन का मतलब संबंध हो गया, पोसेशन का मतलब हो गया अधिकार, और ओनरशिप का मतलब स्वामित्व। तो ये क्या दिखाता है? अधिकार दिखाता है, रिलेशन संबंध दिखाता है। और दे टेल हुज अ थिंग्स इज, यानी ये सामान किसका है। तो जैसे इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट एंड देयर, ये कुछ वर्ड्स हैं जो पॉसेसिव एडजेक्टिव के वर्ड्स हैं, और पॉसेसिव एडजेक्टिव में ये सारे वर्ड्स प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एक ही एग्जांपल में सारे वर्ड को यूज़ करके हमने दिखाया है। जैसे दिस इज माई विलेज, दिस इज आवर विलेज, दिस इज योर विलेज, दिस इज हिज विलेज, दिस इज हर विलेज,
दिस इज देयर विलेज। तो ये सारे वर्ड्स को हम लोग पॉसेसिव एडजेक्टिव के तरह प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट है, इट्स टीथ आर शार्प, हिज मदर इज हेल्दी। तो इट्स का भी प्रयोग हुआ है और हिज का भी प्रयोग हुआ है। तो ऐसे पॉसेसिव एडजेक्टिव जो है वो हम लोग पोजीशन दिखाने के लिए, ओनरशिप या फिर रिलेशन दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है कि हम लोग ये समझ लिए कि पॉसेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो पोसेशन, ओनरशिप या फिर रिलेशन को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, या फिर इसको एक तरह से और बोल सकते हैं कि ये किसका थिंग्स है, यानी किसका वस्तु है, ये बताने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एक नीचे पॉइंट भी दिया हुआ है, ध्यान दें। हिज का प्रयोग जब प्रोनाउन के रूप में होता है, यानी हिज एक प्रोनाउन भी है, और जब ये प्रोनाउन के रूप में होता है तो इनके साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता है। तो जैसे एग्जांपल भी दिया वो पहला नंबर, दिस इज हिज, दिस इज हिज, यहाँ कोई नाउन नहीं है। उसी तरीके से दूसरा नंबर, दिस पेन इज हिज, तो यहाँ भी नाउन के साथ प्रयोग नहीं हुआ है। तो एक चीज़ हम लोग सीख के कि हिज का प्रयोग जब प्रोनाउन के रूप में करते हैं तो हम लोग नाउन के साथ ये प्रयोग नहीं होता है। तो ये था हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव 5 नंबर्स पार्ट्स। पहले 5वां नंबर पार्ट्स है किसका, एडजेक्टिव का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो नेक्स्ट हमारा 6ठा नंबर है। तो अभी हम लोग इस वीडियो में 5 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को ही पढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, आपको बोरिंग ना लगे देखने के लिए। बचा हुआ 4 एडजेक्टिव्स, उसके टाइप्स हम अगले वीडियो में ही, जस्ट अगले दिन ही अपलोड करेंगे। तो आप यहाँ तक पहले कंप्लीट कीजिए अच्छे तरीके से रिवीजन के साथ, शुरू से अंत तक पूरे एडजेक्टिव को रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट पार्ट जो बच गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और थैंक्स अ लॉट सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इस वीडियो को पूरा देखा, और जितना हो सके आप भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस सेशन का लाभ उठा सके, इस हैंड रिटन नोट्स खूबसूरत एक्सप्लेनेशन का लाभ वो भी उठा सके। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।